आज इस वीडियो में हम जीएसटी से रिलेटेड एक अपडेशन के बारे में रीड करने वाले हैं। अटेंशन, हार्ड लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी इन जीएसटीआर 3B। और ये इशू हुआ है 17 अक्टूबर 2024 को। अब जो आपकी जीएसटीआर 3B जो ऑटो पॉपुलेट होती थी जीएसटी के पोर्टल पे, अब वो लॉक हो रही है और उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। कब से नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ नीचे चलिए रीड करते हैं इस अपडेशन को। In order to assist taxpayer in filing their return and minimizing human error, तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर्स अपनी रिटर्न फाइल करते हैं उसमें जो ह्यूमन एरर होते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए किया गया है। GST has continuously improving the GST return filing process, and the GST portal now provide a pre-filled GSTR 3B form where the taxpayer's liability is auto-populated from the declared supplied in GSTR 1, GSTR 1A IFFF by the suppliers, while the input tax credit ITC is auto-populated from GSTR 2A. A detailed system-generated PDF of the auto-populated GSTR 3B is ऑल्सो प्रोवाइड टू ऑल द टैक्स पेयर। तो जो GSTR 3B आपकी ऑटो पॉपुलेट होती है, आपका जो सेल का सप्लाई होता है GSTR 1 एंड GSTR 1A IFF के थ्रू होता है, और जो आप ITC लेते हैं वो GSTR 2B यानी कि जो आपकी परचेज की डिटेल है वो GSTR 2B से आपकी पॉपुलेट होती है GSTR 3B में। तो जो GSTR 3B में डेटा आता है GSTR 1 से सेल का एंड 2B से परचेस का आता है। नाउ टैक्स पेयर ऑल्सो हैव फैसिलिटी टू अमेंड देयर इनकरेक्ट डिक्लेयर आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 और GSTR 1A। तो जो आपकी जो सेल की रिटर्न जाती है GSTR 1 में, उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप GSTR 1A के थ्रू उसको करेक्ट कर सकते हैं। चाहे कोई भी मिस्टेक्स हो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं बिफोर GSTR 3B, अलाउइंग देम एंड अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट देयर लायबिलिटी बिफोर द फाइलिंग देयर GSTR 3B। तो GSTR 3B से फाइल करने से पहले आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। एडिशनली टू मैनेज इनवर्ड सप्लाई एंड इंश्योर एक्यूरेट ITC claims in GSTR 3B, taxpayers has the option to take informed action to accept reject pending on inward supply। तो जो IMS, आपको पता है कि IMS जो है वो GST के पोर्टल पे अपडेट हो गया था, जिसपे के थ्रू जो GSTR 2B है वो इनवॉइस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पेंडिंग में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपकी सेल की डिटेल जाती है GSTR 1 के थ्रू, आप उसको अमेंड कर सकते हैं GSTR 1A के थ्रू बिफोर GSTR 3B फाइलिंग। और जो आपकी परचेस की डिटेल है वो आप IMS के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पेंडिंग में डाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि आप सेल की रिटर्न जो डालते हैं उसको भी आप मॉडिफाई करते हैं, और जो परचेस की रिटर्न आपकी GSTR 2B में शो होती है IMS के थ्रू, आप वहाँ पे रिजेक्ट और उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी सेल की एंड परचेस की दोनों डिटेल आप जब मॉडिफाई कर सकते हैं, तो अब आपको GSTR 3B जो है उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इट मे बी नोटेड दैट टेंटिवली फ्रॉम January 2025 tax period, the GST portal is going to restrict making changes in auto-populated liability in pre-filled GSTR 3B from GSTR 1 and GSTR 1A IFF। तो अब जनवरी 2025 से अब आपका जो GSTR 3B है वो लॉक कर दिया जाएगा। आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कह रहा है कि हम ऑलरेडी आपको जो सेल की रिटर्न जाती है GSTR 1, उसके लिए GSTR 1A टेबल प्रोवाइड कर दिया है, उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं बिफोर फाइलिंग GSTR 3B। और IMS का यूज़ करके सप्लायर जो है वो इनवॉइस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पेंडिंग में डाल सकते हैं परचेस की डिटेल को। तो यहाँ पे जो ऑटो पॉपुलेट होती है GSTR 3B, उसमें अब आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये नोटिफिकेशन, ये जो अपडेशन है वो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।